भगवान बुद्ध कंपटीशन में आप सबका स्वागत है। मैं रामचरण कुशवाहा खरेला महोबा डिस्ट्रिक्ट से यूपीएससी के ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। आज देखेंगे पॉलिटी में देखेंगे संविधान संशोधन। इसके पहले मेरे संविधान संशोधन के 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। ये अगला वीडियो देखते हैं। इसमें 55 में जो संविधान संशोधन हुआ है 1986 में अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की जो सीटें निर्धारित की गई थी वो 30 थी। अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा की सदस्यों की सीटों जो थी वो 30 निर्धारित की गई। 56वां संविधान संशोधन 1987 में हुआ है। गोवा में विधानसभा सदस्यों की जो सीटें हैं वो 30 निर्धारित की गई। अरुणाचल प्रदेश में भी 30 और गोवा में भी 30 विधानसभा सदस्यों की सीटें निर्धारित की गई। 57वां जो संविधान संशोधन हुआ वो 1987 को हुआ। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में विधानसभा की जो सीटें होंगी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होंगी। कहने का आशय ये हुआ कि 57वां संविधान संशोधन 1987 को हुआ है वो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में जो विधानसभा की सीटें होंगी उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए एक आरक्षण दिया जाएगा। 58वां जो संविधान संशोधन हुआ वो 1987 को हुआ। इसमें देखते हैं क्या संशोधित हुआ। हिंदी भाषा में जो संविधान प्राकृतिक पाठ उपलब्ध कराया जाएगा। जो हिंदी भाषा में संविधान प्राकृतिक पाठ जो भी होगा वो हिंदी द्वारा पाठितकृत होगा और उसका जो हिंदी के माध्यम से उसे समान विधिक मान्यता प्राप्त की जाएगी। हिंदी भाषा संविधान हिंदी में जो संविधान पाठ्यकृत किया जाएगा उसको एक हिंदी भाषा द्वारा विधिक मान्यता प्रदान की जाएगी। 59वां जो संविधान संशोधन हुआ वो 1988 को हुआ। इसमें पंजाब में जो राष्ट्रपति शासन होगा वो 3 वर्ष के लिए निर्धारित किया जाएगा। 3 वर्ष दिया जाएगा, 3 वर्ष के लिए की जाएगा। 59वां जो संविधान संशोधन 1988 में हुआ है कि पंजाब में जो राष्ट्रीय शासन होगा, राष्ट्रपति का जो शासन होगा वो 3 वर्ष के लिए किया जाएगा। आंतरिक अशांति के कारण उसे राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। अशांति और आंतरिक शक्तियों के कारण इसे राष्ट्रीय आपातकालीन घोषित किया जा सकता है। जो 60वां संविधान संशोधन हुआ है वो 1988 को हुआ है। इसका आशय क्या हुआ है, व्यवसाय और वृत्ति रोजगार में जो करों की सीमा होगी वो 250 रुपये से बढ़कर के 250 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से अब 2500 रुपये प्रति वर्ष लगेगी। जो 60वां संविधान संशोधन है उसका कहने का आशय है कि जो व्यवसाय और वृत्ति रोजगार में जो करों की सीमाएं होंगी वो 250 से बढ़कर के 250 प्रति वर्ष 250 रुपये प्रति वर्ष था, इससे बढ़कर के 2500 रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया है। 250 में जीरो और बढ़ा दीजिए 2500 रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया है। ये 60वां संविधान संशोधन हुआ है कि पहले आपको 250 रुपये कर लगते थे, अब 2500 रुपये प्रति वर्ष कर लगने लगा। 61वां संविधान संशोधन है लोकसभा विधानसभा में पहले 21 वर्ष की आयु थी मतदान डालने की। अब जो 61वां संविधान संशोधन हुआ उसमें 18 वर्ष की आयु की गई है कि आप 18 वर्ष के हो जाएंगे तो आप मतदान देने के लायक हो गए, आपको मतदान देने का अधिकार आपको प्राप्त हो चुका है। ये 61वां संविधान संशोधन है। 62वां संविधान संशोधन 1989 को हुआ। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण लोकसभा और विधानसभा की सीटों में 10 वर्ष के लिए आरक्षित किया गया, जो 2000 वर्ष तक चलेगा। इसके बाद 63वां संविधान संशोधन 1989 में 59वां जो संविधान संशोधन था उसको 59वां जो संविधान संशोधन 1988 के तहत पंजाब के लिए जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो लोकसभा और विधानसभा में 10 वर्ष का आरक्षण दिया गया था उसे पूर्णतः निरस्त कर दिया गया। ये 63वां संविधान संशोधन कहता है। 64वां संविधान संशोधन 1990 में हुआ। पंजाब में राष्ट्रपति शासन 3.5 वर्ष के लिए लागू किया जाएगा। अभी 3 वर्ष के लिए था, अब इसके बाद 3.5 वर्ष के लिए लागू कर दिया जाएगा। 64 में जो संविधान संशोधन है वो राष्ट्रपति शासन, उसमें पंजाब में राष्ट्रपति के शासन जब लागू होगा वो 3.5 वर्ष के लिए कर दिया जाएगा। इसके बाद आपका 65वां जो संविधान संशोधन है वो 1990 में हुआ
अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग द्वारा आरक्षण दिया जाएगा। और 66वां जो संविधान संशोधन है 1990 में इस हुआ है। 66वां संविधान संशोधन 1990 में हुआ। 9वीं अनुसूची में इसे रखा गया और 55 भू सुधार अधिनियम को जोड़ा गया इन राज्यों के लिए। 9वीं अनुसूची में राज्यों को 55 भू सुधार अधिनियम के तहत जोड़ा गया है। 67वां संविधान संशोधन 1990 में हुआ। जो पंजाब में राष्ट्रपति शासन होगा वो 4 वर्ष के लिए कर दिया जाएगा। 67वां जो संविधान संशोधन है 1990 में हुआ कि पंजाब में अगर राष्ट्रपति शासन लगता है तो उसके लिए 4 वर्ष कर दिया जाएगा। पहले था 3 वर्ष, फिर से वर्ष बढ़ा दिया 3.5 वर्ष से। 64 में जब संविधान संशोधन हुआ पंजाब के लिए 3.5 वर्ष का कर दिया गया। जो 67वां संविधान संशोधन हुआ वो 4 वर्ष के लिए कर दिया गया। अगला देखते हैं 68वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ। पंजाब में राष्ट्रपति शासन अगर लगाया जाएगा तो वो 5 वर्ष के लिए कर दिया जाएगा। 67वां संविधान कहता है कि 67वां संविधान संशोधन कहता है कि 4 वर्ष के लिए, और जो 68वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ वो कहता है पंजाब में अगर राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा तो वो 5 वर्ष के लिए कर दिया जाएगा। इसकी 4 वर्ष की जगह 5 वर्ष बढ़ोतरी कर दी गई। 5 वर्ष की बढ़ोतरी हो जाएगी, 1 वर्ष और बढ़ा गया। इसके बाद 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ। केंद्र शासित राज्य दिल्ली को विशेष एक दर्जा दिया गया। दिल्ली को एक विशेष दर्जा क्यों दिया गया? क्योंकि उसमें राजधानी बनाई गई, दिल्ली को राजधानी बनाई गई और उसमें 70 सदस्यों की विधानसभा सदस्य थे। विधानसभा में 70 सदस्य दिए गए और 7 सदस्यीय मंत्रिय परिषद की व्यवस्था की गई। 69वां जो संविधान संशोधन है 1971 में हुआ, 1991 में हुआ। जो केंद्र शासित राज्य हैं उनमें दिल्ली को विशेष एक दर्जा दिया गया और उसे राजधानी बना करके उसमें 70 सदस्यों की विधानसभा और 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई। जो 70वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। केंद्र शासित राज्य पांडुचेरी या पुडुचेरी को केंद्र शासित में मिला दिया गया, शामिल कर लिया गया। केंद्र शासित राज्य में पांडुचेरी या पुडुचेरी को शामिल कर लिया गया। 71वां संविधान संशोधन कोंकणी मणिपुरी नेपाली भाषा को 9वीं अनुसूची में रखा गया और इसमें 18वीं भाषा हो गई। यह 18वीं भाषा हो गई। कहने का आशय यह है जो 1971 का जो आपका 71वां संविधान संशोधन है 1992 में हुआ। कोंकणी भाषा है, कोंकणी भाषा और मणिपुर की भाषा मणिपुरी, कोंकणी, नेपाल की नेपाली, इन भाषाओं को अनुसूची 9 में रखा गया और इसी प्रकार से यह 18वीं भाषा में निर्धारित कर दिए, इसका स्थान आ गया। और इसके बाद देखते हैं 72वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। त्रिपुरा विधानसभा आरक्षण के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति को एक विशेष दर्जा दिया गया। जो 72वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, त्रिपुरा में विधानसभा के लिए जो आरक्षण दिया गया वो उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए एक आरक्षित कर दिया गया। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। पंचायती राज्यों के द्वारा एक इन्हें विशेष शक्ति प्रदान की गई। पंचायती राज्य संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति सुरक्षा प्रदान की गई, जो 11वीं अनुसूची में रखा गया है। जिसे 11वीं अनुसूची में रखा गया, पंचायती राज्यों को एक विशेष शक्ति प्रदान की गई। 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। जो शहरी थे उनमें नगर पालिका, जो ग्रामीण थे उसमें पंचायती राज, और जो शहरी थे उसमें नगर पालिका को संवैधानिक स्थिति और सुरक्षा की शक्ति प्रदान की गई। यह अनुसूची 12 में जोड़ा गया है, इसे अनुसूची 12 में रखा गया। जो 74वां संविधान संशोधन था वो 1992 में हुआ। शहरीकरण के कारण इसको नगर पालिका की संवैधानिक स्थिति और सुरक्षा प्रदान की गई, जो 12वीं अनुसूची में रखा गया।
75वां संविधान संशोधन 1994 में हुआ। मकान मालिक और किराएदार के हितों के लिए न्यायालय द्वारा जो निर्णय हुआ वो उनके हित के लिए हुआ। यह 75वां संविधान संशोधन हुआ। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं रामचरण कुशवाहा, खरेला, महोबा डिस्ट्रिक्ट से यूपीएससी के ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9956782456, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप नंबर है। जो भी छात्र छात्रा हमसे पढ़ना चाहते हैं कृपया इस नंबर पर संपर्क करें। मैं रामचरण कुशवाहा, खरेला, महोबा डिस्ट्रिक्ट से यूपीएससी के ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। जय हिंद, जय भारत।